फ्रेंड्स, जब हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं तो आजकल जो ट्रेंडिंग है वो है MLM और फिर एफिलिएट मार्केटिंग। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि MLM मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग और MLM यानी कि जो चेन सिस्टम जैसे लोग बोलते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग और ये MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस हैं उन सभी डिफरेंसेस के बारे में आज मैं बहुत ही डिटेल में आपको बहुत सारी जो जानकारियां हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाली हूं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको चैलेंज करती हूं कि MLM और जो एफिलिएट मार्केटिंग है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे और अपने लिए ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर पाएंगे फ्री मन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है जिससे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, सबसे जो मेजर डिफरेंस वो ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको जो फोकस करना होता है वो आपको प्रोडक्ट सेलिंग पे, प्रोडक्ट प्रमोशन पे करना होता है, ना कि टीम बनाने में। और जो MLM होता है, इसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, चेन सिस्टम भी लोग इसको बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट तो आपको सेल आउट करने ही रहते हैं, इसके साथ साथ आपको अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ती है, यानी कि आपको एक चेन क्रिएट करना पड़ता है ताकि आपको पैसिव इनकम उस टीम से आती रहे। जब तक वो टीम काम करती रहेगी आपको इनकम आती रहेगी। अगर आपका टीम काम नहीं करता है तो आपको इनकम नहीं आएगी। एफिलिएट मार्केटिंग आपने सुना होगा, जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा, इन सब वेबसाइट ने भी एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करी थी और इवन मैंने भी एफिलिएट मार्केटिंग की हुई है Amazon के साथ। और आपने मेरे चैनल पर वीडियोस भी देखे होंगे Amazon एफिलिएट मार्केटिंग के। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग वो होती है कि आपको खुद के प्रोडक्ट्स को सेल आउट नहीं करना रहता है, आपको किसी और कंपनी के, किसी और के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना रहता है। और जब आप उसे प्रमोट करते हैं तो उसके ऊपर कंपनी कुछ आपको कमीशन प्रोवाइड करती है और वो कमीशन आप अर्न करते हो। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज होते हैं, जैसे कि Amazon की, फ्लिपकार्ट के और मिंत्रा वगैरह के, इन सब के जो परसेंटेज होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिजिकल है, यानी कि आप उनको टच कर सकते हो, आप उनको अपने पास रख सकते हो। मतलब जो बोलते हैं ना, फिजिकली प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उनके जो कमीशन होती है वो बहुत कम है। स्टार्टिंग में जब Amazon ने अपना एफिलिएट मार्केटिंग शुरू किया था तो उनके परसेंटेज ज्यादा थे, पर जैसे जैसे लोगों को पता लगा Amazon के एफिलिएट के बारे में तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पे, जिसकी वजह से Amazon ने क्या किया, उसका जो कमीशन है वो बहुत ज्यादा गिरा दिया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने Amazon के साथ एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम था ना उसको कम कर दिया, मतलब एफिलिएट प्रोग्राम उनके साथ बंद कर दिया। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट, जो जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको प्रमोशन करना है, उसके प्रोडक्ट को खुद को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपको एक स्टार्टर किट खरीदने की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ इसकी जो मंथली परचेज रिक्वायरमेंट होती है उसको भी आपको पूरा करना रहता है, अदरवाइज आपको जो कमीशन है वो ठीक से नहीं मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपको थोड़े थोड़े पैसे आते हैं। जैसे कि अगर आपने टीम बिल्ड कर दी है तो वो टीम अगर परफॉर्म कर रही है तो उस टीम के हिसाब से, यानी कि जो जितना भी कमीशन मिलता है वो आपकी पूरी की पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर उसके बाद आपके पास कमीशन आता है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, आपने जो प्रोडक्ट को प्रमोट किया और किसी ने उस प्रोडक्ट को खरीद लिया और आपको उसका कमीशन मिलता है, तो कमीशन जो है वो आपको डायरेक्ट मिलती है, पूरा सिर्फ और सिर्फ पूरा कमीशन आपको ही मिलेगा। एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है, आपको टीम क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस प्रोडक्ट के प्रमोशन पे और सेल पे लगाना होता है। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। जिसको भी आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताओगे वो यही बोलेंगे कि नहीं ये चेन सिस्टम है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर। जो मेन नेटवर्क मार्केटिंग होता है वो यही है कि आपको चेन बिल्ड करनी पड़ती है, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को लोग चेन सिस्टम भी बोलते हैं। आपको अपने नीचे टीम क्रिएट करनी पड़ती है, टीम भी अगर परफॉर्म करेगी वो भी सेल आउट करेगी तो उसके हिसाब से आपको जो कमीशन है वो बट के आती है। एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई टीम बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रोडक्ट के प्रमोशन पे और सेल पे फोकस करना रहता है। एफिलिएट मार्केटिंग का कमीशन स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा होता है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एफिलिएट मार्केटिंग में जो आपको परसेंटेज मिलती है, जो कमीशन मिलती है, वो आपको 80 to 90% मिलती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ, तो मेरा जो एक प्रोडक्ट है वो है 11,800 का, वो डिजिटल कोर्स है। ठीक है, अगर किसी को वो कोर्स लेना है, तो अगर किसी ने वो कोर्स लिया तो उसमें जो कमीशन स्ट्रक्चर है ना, जैसे 11,800
1800 का कोर्स है। ओके, उस कोर्स को जब कोई परचेज करेगा मुझसे, अगर मैंने प्रमोट किया और उसको पसंद आता है कोर्स और उसने खरीद लिया मुझसे, तो मुझे इंस्टेंट कमीशन मिलता है 9500 रुपीज का। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट सेल करते हो 11,800 जैसे मैंने बताया, तो अगर आपने उनके किसी प्रोडक्ट को सेल किया जिसका अमाउंट 12,000 है, तो आपको उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 400-500 रुपए तक का ही कमीशन मिलता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पूरी की पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होकर आता है। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको कम से कम उसको 2-3 साल देना पड़ेगा, लंबे समय तक टिकना पड़ेगा, तब जाके आप नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे कमा सकते हैं। जब तक आपकी टीम बिल्ड नहीं होती, आप नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे नहीं कमा सकते। उसके ऑपोजिट में अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, तो अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट भी बेचते हो तो भी आपको कमीशन मिलता है, और आपको कमीशन जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा विद इन अ वीक। एक वीक के अंदर हाँ वीकली पेआउट्स रहते हैं इसके, और आपको वीकली पेमेंट्स मिलते रहते हैं। एमएलएम में एक्टिव इनकम बहुत ही ज्यादा कम होती है, जबकि एफिलिएट मार्केटिंग में एक्टिव इनकम बहुत ही ज्यादा रहता है, उसका परसेंटेज और कमीशन बहुत ज्यादा रहता है। इन सारे डिफरेंसेस से मैं आपको बस यही समझाना चाह रही हूँ, मैं आपको बस यही बताना चाह रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों डिफरेंट चीजें हैं, आप इसको एक जैसा ना समझे। मैंने इससे पहले भी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने मिलियनेयर ट्रैक के बारे में बताया हुआ है, जहां से मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है मेरे साथ, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना जो रेफरल लिंक है वो दे दूंगी। अगर आप वहां से जाके मेरे को ज्वाइन करते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, तो आपको कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो किस तरीके से करनी है, आप कैसे क्या करेंगे जो आपकी इनकम आती रहे, और विद इन 1 to 2 मंथ्स आप कैसे पैसे कमा सकते हो अच्छे खासे। ठीक है, तो अगर आपको मेरे साथ एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, मेरे साथ मिलियनेयर ट्रैक ज्वाइन करना है, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, वहां पे आपको जो भी कोर्सेज आपको पसंद आता है, आपको एक कोर्स परचेज करना रहता है बेसिकली इसके अंदर। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए डिजिटल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डिजिटल नॉलेज जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि प्रोफाइल आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, या फिर रील एडिटिंग कैसे होती है, रील क्रिएशन कैसे होता है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो आप सीख सकते हो। तो एक बार आप जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की पूरी डिटेल मिल जाएगी, और उस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीज सिखाई जाती है उसके बारे में भी पूरी डिटेल दी हुई है। तो अगर आपको कोई कोर्स पसंद आता है और आप उस कोर्स को सीख सकते हो, और सीखने के बाद क्या कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप एफिलिएट प्रोग्राम ही करो, आप अपना कोर्स की प्रमोशन ही करो, जरूरी नहीं है। आप अपना क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आजकल लोग रील एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के भी पैसे लेते हैं। आज बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं और रील एडिटिंग के लिए किसी और को दे देते हैं। तो वो 1 मिनट की रील एडिट अगर आप करते हो तो उसमें भी आपको 400 से 500 रुपए कमा सकते हो। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वर्क है, बहुत सारी कंपनीज अपने अपने काम को करवाती है और पैसे देती है लोगों को, तो आप एज अ फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हो, वो सारी चीजें सीख करके खुद का काम कर सकते हो, या फिर इन्हीं प्रोडक्ट को प्रमोट करके आगे किसी को रेफर करके अभी आप पैसे कमा सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से चेकआउट कर लीजिए, और मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये जो वीडियो है एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम और फॉलो कीजिए, मैं वहां पे भी आपको आपके क्वेश्चन कैंसिल कर दूंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।